राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में राधे प्रेम वाणी में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का आज मैं आपको श्री कृष्ण की और राधा रानी की एक प्रेम से जुड़ी हुई बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है ये। इसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए इस कथा को सुनते हैं। एक दिन की बात है। वृंदावन की गलियों में हंसी खुशी गूंज रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। यमुना जी की मंद मंद लहरें बह रही थी। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। कृष्ण जी अपने प्रिय सखा और गोपियों के साथ और राधा जी के साथ वहां पर खेल रहे थे। कभी वे बांसुरी बजाते और कभी दौड़ लगाते, तो कभी सभी के साथ हंसी ठिठोली हंसी मजाक करते। वो समय बहुत सुंदर था। सभी बहुत खुश थे। तभी खेल खेल में श्री कृष्ण के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने सभी दोस्तों से मुस्कुराते हुए पूछा, मित्रों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राधा जी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा, यदि मैं एक दिन वृंदावन छोड़कर यहाँ से चला जाऊं, तो बताओ, तुम सब में से मुझे कौन कौन भूल जाएगा? यह सुनकर सभी बाल सखा जितने भी मित्र थे सब जोर जोर से हंस पड़े। एक सखा बोला, कन्हैया, तुम्हें कौन भूल सकता है? तुम तो सभी को हमेशा याद रहोगे। दूसरा बोला, जब भी हम माखन देखेंगे तुम्हारी याद आएगी। हम साथ में माखन चुराते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो तुम्हारी याद आएगी। दोस्तों देखिए, मैंने कूलर पंखे सब बंद कर रखे हैं, इसलिए मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। दूसरा बोला, हम जब भी माखन देखेंगे तो तुम्हारी याद आएगी। तीसरा बोला, हम जब भी बांसुरी की धुन सुनेंगे हमें लगेगा कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। कोई कहने लगा, हम हर रोज तुम्हें ढूंढा करेंगे। हर गली में, यमुना जी पर, पेड़ों पर, हर जगह हम तुम्हें ढूंढा करेंगे। किसी ने कहा, हम कभी नहीं तुम्हें भूल पाएंगे। सब अपने अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे। कृष्ण जी मुस्कुराकर उन सभी की बात सुन रहे थे। वहीं पर राधा जी चुपचाप बैठी थी। कृष्ण जी ने एक नजर राधा रानी पर डाली। राधा वहां शांत बैठी थी। ना उन्होंने कुछ कहा और ना ही कोई वचन दिया। वे बस मुस्कुराकर श्री कृष्ण जी को देख रही थी। श्री कृष्ण ने राधा जी से प्यार से पूछा, राधा जी, हे राधे, तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या तुम भी मुझे नहीं भूलोगी? राधा फिर भी मौन रही। सभी सखा सखियां सोचने लगे कि राधा ने उत्तर क्यों नहीं दिया। राधा रानी फिर भी मौन रही। सभी सखा और सखियां सोचने लगे, राधा रानी चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी राधा रानी के पास आए और धीरे से बोले, राधे, सबने कुछ ना कुछ कह दिया कि वे मुझे कभी नहीं भूलेंगे, तुम चुप क्यों हो? तब राधा रानी ने बड़ी शांत और मधुर आवाज में कहा, उत्तर दिया, कान्हा, भूला तो उसे जाता है जो कभी यादों से दूर हो जाता है। मैं तुम्हें याद नहीं करती क्योंकि तुम कभी मुझसे दूर हुए ही नहीं हो। तुम मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरा अस्तित्व हो। जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध को नहीं भूल सकता, जिस प्रकार नदी अपने जल को नहीं भूल सकती,
उसी प्रकार राधा कभी भी कृष्ण जी को नहीं भूल सकती। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी सखा और सखियां भाव विभोर हो गए। स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में प्रेम छलक उठा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे राधे, यही तो सच्चा प्रेम है, जहां याद करने की आवश्यकता ही ना पड़ती हो, क्योंकि वहां कभी दूरी ही नहीं। कहते हैं कि उस दिन वृंदावन में प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य देखा। सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, भावनाओं से पहचाना जाता है। जहां अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जहां स्वार्थ नहीं, त्याग होता है।